सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। ये सब उस दिव्या का किया धरा है। उसे ना सारा बिजनेस हड़प लेना है। हाँ, और एक दो बार नहीं, उसने बार बार मुझसे यही कहा कि आपको मैं ऐसा कहूँ कि रणदीप का बिजनेस छुड़वा दो, मतलब वो ऑफिस ना आए ना वैसे उसको धमकी दे दो, और अगर वो ऑफिस आया और नहीं मानता है ना वो आपकी बात, तो आप उसे दूसरी धमकी ये दो कि आपके साथ मैं पार्टनरशिप ही तोड़ दूंगा। ये सब दिव्या ने खुद कहा तुमसे? हाँ, वो चाहती थी कि रणदीप बिजनेस ना संभाले ताकि सारा बिजनेस उसके पति का हो जाए। अगर ऐसी बात है ना जी, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये सब काम दिव्या का ही है। मैंने प्रीति को बहुत डराया धमकाया, लेकिन वो एक ही रट लगाए थी कि उसने कुछ नहीं किया। सारा इल्जाम वो दिव्या पर ही थोप रही थी। नहीं वीर जी, ये सारा किया धरा प्रीति का ही है, क्योंकि जहरीली दवा का निशाना मैं नहीं, सुरभि थी। क्या? हाँ, हम लोग ने बहुत सोचा कि क्या खाया क्या पिया, फिर जाकर समझ में आया ये जो सारी प्लानिंग थी ये सुरभि के लिए थी, मेरे लिए नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम्हें ये कैसे पता? जब हम सुरभि के घर से खाना खाकर आए थे तो भाभी ने जबरदस्ती हम लोग को शरबत पिलाया था। क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम लोग पानी वानी पियोगे? नहीं भाभी। तो एक काम करो, शरबत ले आती हूँ, उससे तुम्हारा पेट है ना जो भारी भारी लग रहा है एकदम ठीक हो जाएगा। मुझे भी बहुत आराम मिला। अरे भाभी, कुछ भी पीऊंगा ना तो ये पेट फट जाएगा मेरा। देवरानी जी आप ले लो, पेट एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दीदी, मैं पी लेती हूँ। ये लो देवरानी जी। थैंक यू दीदी। भाभी, हाँ इससे आराम मिल जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत आराम मिलता है। अच्छा, अगर आपको दिक्कत ना हो तो एक मेरे लिए भी ले आइए। हाँ मैं लेके आती हूँ। आप ये ले लीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ये पियो ना, मैं इनके लिए दूसरा लेके आती हूँ। नहीं ठीक है भाभी, मैं बाद में पी लेती हूँ। लेकिन अरे भाभी, मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। इसका मतलब दिव्या सुरभि को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। सिर्फ भाभी नहीं, प्रीति भी। प्रीति ही इसको नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और वो कैसी लड़की है वीर जी आप जानते हो। लेकिन तुम दोनों को शरबत तो दिव्या ने ही दिया था ना, तब प्रीति तो थी नहीं। वीर जी, इस सारी प्लानिंग में भाभी ने प्रीति की मदद की है। प्रीति जहर लाई होगी और भाभी ने हम लोग को दे दिया। ये अच्छा नहीं किया दोनों ने। दोनों को ही इसकी सजा मिलेगी। चलो मेरे साथ। बहुत साजिश करनी आती है ना तुम्हें? अब सबके सामने तुम्हारा पर्दा उठाता हूं। ये क्या कर रहे हैं? तुम इसी लायक हो। यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं, अब सबके सामने तुम अपनी सच्चाई बताओ। मैं कितनी बार बोलूं, मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ किया प्रीति ने किया है। देखो दिव्या, ये बात मेरे भाई की जिंदगी से जुड़ी है, इसलिए जब तक दूध का दूध और पानी का पानी मैं सबके सामने नहीं कर देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला। और सच्चाई मुझे पता है, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। और अगर अभी तुमने सच नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा, और पुलिस के सामने तुमको सच बताना ही पड़ेगा। नहीं नहीं पुत्र, पुलिस में जाने की बात मत कर। पुलिस में जाएंगे तो घर की ही बदनामी होगी।
एक आस्तीन का सांप तो सामने आएगा माँ। वरना पता नहीं कल ये हमारे खिलाफ और क्या करेगी। देखो आप मुझ पे झूठ मूठ का आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आप 100 बार के 1000 बार भी पूछोगे तो मैं यही कहूंगी कि मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, आपको पुलिस को बुलाना है ना? ठीक है, बुलाइए पुलिस को। मम्मी जी, आप मत रोकिए इन्हें, बुलाने दीजिए पुलिस को। बंद करो अपनी नौटंकी। मम्मी ने पुलिस में ना जाने की बात क्या कही? तुम तो फैलने लगी। और मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे सच्चाई पता है। मैं अभी प्रीति के घर से ही आ रहा हूं और उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। वो कुछ बताने वाली नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। प्रीति ने मुझे साफ साफ कहा है कि ये तुम दोनों की मिलीभगत है। पहले तुमने उसे अपने चंगुल में फंसाया और ये सारा प्लान तुम्हारा बनाया हुआ है। और प्रीति ने मुझे यह भी बता दिया कि तुम दोनों सुरभि को अपना निशाना बनाना चाहती थी। तुम दोनों सुरभि को जहर देना चाहती थी, लेकिन वो जहर गलती से रणदीप पी गया। कमीनी है एक नंबर की। सच बताने की क्या जरूरत थी? अब तो सच बता दो कि तुमने प्रीति के साथ मिलकर इतना घटिया काम क्यों किया। हम प्रीति को एक बार माफ कर देंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। प्रीति झूठ बोल रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और उसके भड़कावे में मैं आ गई थी, मैंने उसको नहीं भड़काया। उसके जंगल में मैं फंसी थी, उसी के कहने पे मैंने सुरभि के ग्लास में जहर मिलाया था। जो देवर जी पी गए। बाद में वही मुझे बार बार कॉल करके वो डिब्बी हटाने के लिए बोलने लगी और अब इस घर में तुम एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। मेरे घर में मेरी बीवी बनकर मेरे ही परिवार के खिलाफ साजिश की तुमने। इसके पहले कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं, निकल जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? प्लीज निकल जाओ वरना घसीट कर तुमको बाहर निकाल दूंगा। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। दोबारा मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी, प्लीज प्लीज मुझे माफ। पुत्र, प्रीति का तो समझ में आता है कि उसे सुरभि को रास्ते से हटाना था, पर तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तूने ऐसा किया ही क्यों? ये क्या बताएगी मम्मी? मैं बताता हूं। ये पैसे की भूखी है। धन दौलत संपत्ति कहां लेकर जाना इसे पता नहीं। ये नहीं चाहती थी कि रणदीप बिजनेस ज्वाइन करे और इसीलिए ये रणदीप को हमेशा डिस्टर्ब करती थी। अब कोई भी इसके घड़ियाली आंसू पर विश्वास मत करना। अब या तो ये जेल में सड़ेगी या अपने मायके में।
आज के बाद इसका और हमारे घर का हर संबंध खत्म। मैं इसका चेहरा एक सेकंड के लिए भी नहीं देख सकता। निकालो इसे यहां से, वरना मैं जान से मार दूंगा इसे। सुरभि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो सुरभि, प्लीज इन्हें समझाओ, मेरी गृहस्थी बचा लो सुरभि। मैं आगे से कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी सुरभि, प्लीज। तुम भले ही घर में मुझे नौकरानी बनाकर रख लो, बस मुझे इस घर से मत निकालो सुरभि प्लीज। आप मुझसे बड़ी है, ऐसे मेरे पाँव मत पड़िए। वीर जी मैं आपसे बात कर रही हूँ, प्लीज दीदी को माफ कर दीजिए। इनसे गलती हो गई, प्रीति की बातों में आकर ये गलती कर बैठी, लेकिन अब से ये ऐसा नहीं करेगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप वही कीजिएगा जो आपको ठीक लगे। नहीं सुरभि, आज अगर मैंने इसे माफ कर दिया तो ये आगे चलकर हमारे खिलाफ और बड़ा कदम उठाएगी। पुत्र जी, सुरभि सही कह रही है। एक गलती तो भगवान भी माफ करता है ना। अब घर गृहस्थी बचाने के लिए ये सब सहना पड़ेगा। पुत्र इस बार इसे माफ कर दे। थैंक यू मम्मी जी। देवर जी, मैं आपकी भी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आंखों के ऊपर पता नहीं क्या धन संपत्ति का लालच छा गया था। लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बस मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए प्लीज। वीर जी माफ कर दीजिए। आज अगर इन सबके कहने पर मैं तुम्हें इस घर में जगह दे भी दूं, तो भी अब तुम किसी के दिल में जगह नहीं बना पाओगे। और रही बात प्रीति की, तो उसका हिसाब करना अभी बाकी है। अरे सुधीर पुत्र, रुक जा पुत्र, कहाँ जा रहा है? गुस्से में कोई भी ऐसा कदम मत उठा पुत्र जिससे नुकसान हो जाए तेरा। छोड़ दे, मत जा। नहीं मम्मी, प्रीति का पर्दा उसके माँ बाप के सामने उठाना बहुत जरूरी है। और इसे कह दीजिए कि आज के बाद अगर इसने प्रीति से फोन पे भी बात की तो इसका मैं वो हाल करूंगा जो ये कभी सोच भी नहीं सकती। मेरा जो शक था वो सही निकला। हमें दिव्या को जो पूछना था वो पूछ लिया। अगर अपराधी हमारे घर में है तो आपके घर में भी एक अपराधी है। इस सारी कहानी की नींव प्रीति ने ही रखी है। वीर जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे ही घर में आकर आप मुझे दोषी ठहराए। चुप रहो प्रीति, ये घरेलू संबंध था, इसीलिए मैं पुलिस को नहीं लाया। चुपचाप जो सच है वो मान लो, वरना हमारे पास तो सबूत है। क्या है सबूत? हाँ, क्या है सबूत आपके पास वीर जी? अंकल, दिव्या ने सारी सच्चाई बता दी।
इस सब के पीछे प्रीति का ही हाथ है। प्रीति सुरभि को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी और इसीलिए प्रीति ने वो जहर की डिब्बी दिव्या को दी थी, लेकिन गलती से वो जहर सुरभि के बदले रणदीप पी गया। अच्छा, दिव्या भाभी ने बोल दिया और हम सब ने मान लिया। प्रूफ क्या है आपके पास? और मेरे मॉम डैड क्यों माने कि दिव्या भाभी जो भी बोल रही है वो सच बोल रही है? सबूत है तभी तो बोल रहा हूं। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं प्रीति, तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुम इस हद तक नीचा दिखाओगी ये मैं नहीं सोच सकता। तुमने सुरभि को जान से मारने का सोचा भी कैसे? आप अभी भी सबूत नहीं दे रहे हैं वीर जी। तुम्हारे सारे कॉल्स और सारे प्लान्स रिकॉर्डेड हैं। तुम बार बार शीशी को हटाने के लिए नहीं कह रहे थे, और दिव्या को पता था कि एक दिन तुम सब कुछ उस पर डालोगे, इसीलिए तुम्हारी सारी बातें फोन पर रिकॉर्डेड हैं। और कोई सबूत चाहिए तुम्हें? अंकल, आपने हमसे बिजनेस रिलेशन तोड़ दिया, ठीक है। आपने हमारे साथ संबंध भी तोड़ दिया, वो भी ठीक है। लेकिन हम लोगों में से कोई भी आपके घर के किसी भी सदस्य की जान के पीछे तो कभी नहीं पड़ सकता ना। और सुधारिए इसे। आज के बाद हम लोगों के बीच में किसी भी तरह का संबंध ना रहे, वही अच्छा है। और हम नहीं चाहते कि प्रीति का आना जाना हमारे घर पर हो। और इस बार मैं इसे माफ कर रहा हूं, लेकिन आगे के लिए मैं धमकी देकर जा रहा हूं कि अगली बार अगर इसने कुछ भी किया हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को, तो आपका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। डैड अब डरिए नहीं इनकी धमकी से। मैं जाऊंगी रणदीप के घर, क्यों नहीं जाऊंगी? और ऐसे कैसे मैं रणदीप का पीछा छोड़ दूं? और आपको तो पता ही है ना, जो मुझे चाहिए उसे मैं पाकर रहती हूँ। काश ये थप्पड़ मैंने तुझे पहले मारा होता ना, तो आज इतना जलील नहीं होना पड़ता मुझे। खबरदार जो आज इस घर के बाहर तूने कदम भी रखा तो। तुमसे बड़ा पागल हूं मैं। चल, अब इस कमरे में तू बंद रहेगी। मेरी बात तो सुनिए। अरे तू मर भी गई ना तो मुझे सुकून मिलेगा। अरे नहीं चाहिए ऐसी औलाद मुझे। तू जो चाहती है वही करती है ना, यही चाहा है ना तूने। बंद रहे इस कमरे में। चल अंदर। प्लीज मैंने कहा ना चल। और जरा सा जहर मिले ना तो पी के मर जाइयो। बस भी करिए आप। चुप। तुम्हारी वजह से मैंने आज तक इसको कुछ नहीं कहा। अगर इसका जरा सा भी फेवर लिया ना तुमने, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम। डैड, मेरी बात तो सुनो। डैड, अब आप कहीं प्रीति की याद में तो नहीं खो गए? आज आप 2 दिन बाद मुस्कुराए। लीजिए, आपको एक और बार मुस्कुराना पड़ेगा। रौनक ने डांस कंपटीशन वाला फॉर्म मेल कर दिया है। सच? अरे तो प्रिंट आउट निकालो ना इसका। नहीं भरना फॉर्म। क्यों? जब कंपटीशन में जाना ही नहीं है तो फॉर्म भर के क्या होगा? घर में इतना टेंस्ड माहौल है और आपको भी रेस्ट की जरूरत है। ऐसे में मैं नृत्य के बारे में सोचूंगी भी नहीं। घर में तो हमेशा ही टेंस्ड माहौल रहता है। पागल मत बनो।
हम इतने दिन से इसी चीज का वेट कर रहे हैं, और शिरोमणि का खिताब जीतने का मौका हम गवा नहीं सकते। जल्दी से फॉर्म भर दो। और जहां तक मेरी हेल्थ की बात है, तो भाई डांस तुम्हें करना है, मुझे नहीं। क्या आप सच में नृत्य नहीं कर सकते? अगर मैंने नृत्य किया तो तुम्हें शिरोमणि का खिताब नहीं, कंसोलेशन प्राइज मिलेगा। अरे तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। तो ठीक है, शुभ काम में देरी मत करो, जल्दी से फॉर्म भर दो। आज वैसे भी मेरे अंदर एक जीत वाली फीलिंग आ रही है। भाभी और प्रीति वाला सच अगर सबके सामने नहीं आता तो शायद इल्जाम मेरे माता पिता पर हमेशा लगा रहता। इस बात की खुशी तो मुझे भी है, लेकिन तब से भाभी के बारे में सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ। कितनी इज्जत करता था उनकी मैं, और वो मुझे ही। और ये दौलत का नशा इंसान को कितना नीचे गिरा सकता है, मैं सोच भी नहीं सकता। शायद इसीलिए लक्ष्मी के प्रतीक धन की कलश सरस्वती के वीणा के नीचे ही रखनी चाहिए, और अगर विवेक हो तो वो जरूरत भी एक चीज मात्र। शायद इसीलिए कला की पूजा में वो संतुष्टि है जो धन में कभी नहीं मिल सकता। शायद हम लोग इसीलिए एक हो पाए क्योंकि हम दोनों ने कला को सबसे ऊपर रखा है। जल्दी फॉर्म भरो। As you wish. जीती रह पुत्र। विजयी भव। और सुन, घर की कही हुई कोई भी बात मन में मत रखना, ठीक है? टेंशन फ्री होकर जा। थैंक यू मम्मी जी। भाभी जी गई है नृत्य देखने। जहर देकर जिसे मारने वाली थी, उसे मेरी सुरभि कहते हुए शर्म नहीं आती? वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान से अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि।